आने का मौका मिला है और इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय डॉक्टर अशोक जी, जिनके अनुज प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी जो परिनिर्मित निर्माण को प्राप्त हुए हैं, मैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पुष्प अर्पित करता हूं। और मैं इस गंजूर गांव के लोगों का, यहाँ माताओं और बहनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग, मुझे लगता है कि सुबह से कार्यक्रम चल रहा है और इतनी भारी संख्या में जो हमारी माताएं बहनें यहाँ एकत्रित हैं और डटी हुई हैं मुस्तैदी से, और किसी को मैंने जाते नहीं देखा अभी तक। मैं जितनी देर से बैठा हूँ, इसके लिए मैं इस गांव सभा वासियों को, माताओं बहनों को, आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, हमारे विद्वान वक्ता आदरणीय डॉक्टर गीता जी ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, इसके पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत सारी बातें आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बारे में बताया। तो मैं फिर से डॉक्टर अशोक जी, जो बुद्ध रीति रिवाज से ये संस्कार कराने का काम किया है आपने, और दूध घाट से रही तिलपकिया का बहिष्कार किया है, और ये श्रद्धांजलि सभा जो आपने की है, एक बहुत ही उम्दा संदेश दिया है हमारे समाज को। और मैं समझता हूँ कि हम सबको ऐसे कार्यक्रम, हमको सारे कार्यक्रम में मृत्यु संस्कार ही नहीं, हमको जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, जितने भी कार्यक्रम हैं हमको बुद्ध रीति रिवाज से करने चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म ही, बाबा साहब ने जो धर्म हमको बहुत सोच समझ के दिया कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता है, जो तर्क पे आधारित है, जो मानवता पे आधारित है, जो विज्ञान पे आधारित है। तो हमारे कल्याण के लिए सबको एक धर्म चाहिए। तो हमारे कल्याण के लिए जो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया है, हमारा कल्याण इसी में है, क्योंकि इसमें आडंबरवाद नहीं है, पाखंडवाद नहीं है। हम जो दूध घाट दे रही तिलपकिया में जो खर्च करते हैं, लाखों रुपए जो खर्च करते हैं, 4-4, 5-5 प्रोग्राम करते हैं, आप ऐसे मान लीजिए कि हमारे डॉक्टर अशोक जी सक्षम है, वो 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 को भी खिला सकते थे। लेकिन ऐसे लोग जो ये संदेश देने का काम किया, मान लीजिए अगर कोई गरीब हमारा परिवार है, उसका बेटा या परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से बीमार हो जाता है और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो मरता क्या ना करता, उस व्यक्ति को, परिवार के सदस्य को बचाने के लिए वो अपने घर और खेत को गिरवी रख देता है और 2-2.5 लाख रुपए गिरवी रख करके उसके इलाज में खर्च करता है। जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति के परिवार के सदस्य के लिए उसने कर्जा लिया, 2.5-3 लाख रुपए खर्च किया, उसको भी नहीं बचा पाया। एक तो कर्जे का गम, दूसरा परिवार के खोने का गम, और तीसरा ऊपर से उसको समाज की कुरीतियों को ला दीजिए, आडंबर पाखंडवाद को ला दीजिए कि भैया ऐसा है कि ये तो समाज में हमारे दादा परदादा करते चले आ रहे हैं, तुमको दूध भी खिलाना है, घाट भी खिलाना है, तेरही भी खिलाना है, तिलपकिया भी खिलाना है। तो सोचो जरा, एक तो कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा और उसके सामने मिट्टी पड़ी और आप कहोगे भैया सबको 5 कार्यक्रम करके खिलाने हो, तो बताइए वो परिवार आगे जाएगा पीछे जाएगा? मैं समझता हूँ वो परिवार कर्जों से डूब जाएगा और एक दिन मुझे नहीं लगता वो भी आत्महत्या कर लेगा। तो हमको ऐसे कुरीति भरे कार्यक्रम को विरोध करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक जी ने जो आज एक सच्चा संदेश दिया है और इतनी भारी संख्या में, मैं समझता हूँ जीवन में पहली बार भीड़ देख रहा हूँ, श्रद्धांजलि कार्यक्रम लोग इतने लोग आए हैं और इतनी भारी संख्या में जो माताएं बहनें समय दे रही हैं धूप में, गर्मी में, मैं ये बहुत बहुत आभारी के पात्र हैं आप लोग। तो साथियों, इसलिए वो सारा दूध घाट रही तिलपकिया का पैसा बचाकर हमको उसके करने से हमारे परिवार का विकास नहीं होगा। जिसको जाना था वो चला गया, परिवार के खोने का गम है, लेकिन वो जो दूध घाट रही तिलपकिया में आप फिजूल खर्ची करते हैं, उस पैसे को बचा करके मत करिए, उस पैसे को बचा करके अपने बच्चों को, बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करिए, उससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो एक छोटी सी कहानी
करके अपनी बात को विराम दूंगा। एक विधवा माँ रहती थी, उसके 2 बेटे थे। एक विधवा माँ रहती थी, उसके 2 बेटे थे। एक नीचे वाले महले पे रहता था, दूसरा दूसरे महले पे रहता था। और जब उस विधवा माँ को खाना भोजन देने की बात आई तो दोनों बेटों में विवाद हो गया। और दोनों बेटों में विवाद हुआ तो पंचायत हुई कि भाई माँ को भोजन कौन कराएगा। तो पंचायत में एक तय हुआ कि भाई माँ को एक दिन भोजन पहला बेटा कराएगा, दूसरे दिन दूसरा बेटा कराएगा। तो सोचिए, एक माँ जो 4-4 बेटों को पाल देती है, एक बाप जो अपने सारे आवश्यकताओं को दरकिनार करके आपका खर्च निकालता है, और हम 2 बेटे या 4 बेटे मिल करके ये माँ बाप को नहीं पाल सकते। तो जिस दिन जो महीना 30 दिन का होता था, वो तो माँ का खर्च चल जाता था 15 दिन इस बेटे के यहाँ, 15 दिन उस बेटे के यहाँ। लेकिन जो महीना 31 दिन का होता था, उस दिन वो माँ उपवास करती थी। तो धिक्कार है हमारी जिंदगी को, धिक्कार है हमें इस दिखावे को। ये हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं इस बीच। इनको क्या चाहिए? इनको दूध मलाई कोफ्ता नहीं चाहिए। ये आपकी चटनी रोटी खा करके खुश रह सकते हैं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि सुबह उठिए, वो जानते हैं कि मेरा बेटा 300-400 रुपए की दिहाड़ी करने वाला है, वो मलाई कोफ्ता नहीं खिला पाएगा। लेकिन वो उम्मीद करते से बच्चे से, आप चाहते हैं कि आप सुबह उठे तो ब्रश मंजन किया तो बाबूजी ब्रश मंजन कैला कि ना, मम्मी ब्रश मंजन कहनी कि ना, अच्छा ठीक है ना कहनी तो भैया देखो ब्रश मंजन करा दो, अच्छा चाय नाश्ता ऊपर बाबूजी को दे दो। बाबूजी तबीयत ठीक है कि नहीं, कैसे हैं आप? बाबूजी ठीक है। शाम को काम करते हैं, शाम को फिर पूछा बाबूजी ठीक ठाक है, खाना पीना खाया कि नहीं खाया। बाबूजी की आप इतना खाली अच्छा व्यवहार करिए उनके साथ, और उनकी उम्र 10 साल न बढ़ जाए तो कहिए उनको किसी दवा की इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 1 गिलास पानी अगर मांग देते हैं दादाजी, तो हम 20 बार फुनफुनाते हैं कि पनिया वहीं रखल बगल में, लोटा ले ना पावत हुआ, 3 बार फन कहीं डिस्टर्ब करिए। ये हमको करने की जरूरत नहीं है। हमको बुजुर्गों का दूध काट के रही दिन बतिया मत करिए, उनको मलाई कोफ्ता मत खिलाइए, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। उनकी उम्र बढ़ जाए। हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं बहनें बहुत सारी बैठी हैं, हमारी बहुएं बहन माताएं हैं, तो हमको ये करने की जरूरत है और बहुत सुखमय परिवार चलेगा। तो मुझे लगता है समय मैं ज्यादा ले रहा हूँ।